वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 12 नंबर पाठ कर्णा से दानवीरता को पढ़ेंगे। कर्णा से दानवीरता का अर्थ कर्ण की दानवीरता होता है। तो इस पाठ में हम लोग कर्ण की दानवीरता को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंगराज, जो वर्तमान मुंगेर और भागलपुर है, का शासक था। इसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि, यहाँ पे पृष्ठभूमि होगा, पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। यह जो पाठ है वह नाटक है जिसके रचनाकार भास हैं। एक अंक वाला नाटक है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक। ऐसा नाटक जो एक अंक में समाप्त हो जाए उसे एकांकी कहा जाता है। इसमें कर्ण की दानवीरता को दिखाई गई है। इंद्र जो है वह छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण के पास जन्मजात ऐसा कवच और कुंडल था जिसको लाखों देवता से लेकर असुर तक कोई भी उसे भेद नहीं सकता था। जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल रहता तब तक वह मारा नहीं जाता। और चूंकि कौरवों को हराना था, इसलिए छल पूर्वक इंद्र जो है कवच और कुंडल मांग लेते हैं। यानी कवच और कुंडल जब दान में दे दिया तो वह लड़ने गया तो वीर गति को प्राप्त हुआ, अर्थात वह मारा गया। कर्ण बिहार के अंगराज अर्थात मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। इसमें संदेश है, इस पाठ से यही संदेश है कि दान देते हुए उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को जान लेना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है, कहीं तो ढोंगी तो नहीं है, अन्यथा दूसरों पर उपकार करना विनाशक हो जाता है। जिस तरह कर्ण ने उपकार समझकर अपना कवच और कुंडल दे दिया और बिना कवच और कुंडल के जब लड़ाई करने गया तो उसे मार दिया गया। अगर वहीं उसके पास कवच और कुंडल होता, अगर वह दान नहीं दिया होता तो शायद कभी नहीं मरता। कर्ण जो था वह सूर्य पुत्र था, सूर्य देवता के वह पुत्र था और इनकी माता का नाम कुंती था। अयम पाठ भास रचिता से कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है। इस पाठ को कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है जिसके रचयिता भास हैं। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है। इस नाटक का जो कहानी है वह महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्णस्य शरीरेण संबंध कवचम कुंडले च तस्य, यह नहीं होगा, रक्षते अस्तः। कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह रक्षित था। कर्ण के शरीर में ऐसा कवच और कुंडल था जिसको लाखों देवता से लेकर असुर तक कोई भी नहीं भेद सकता था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल था तब तक उसको कोई नहीं मार सकता था। यावत् कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत् न कोऽपि कर्णम हन्तुं प्रभवति। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता है। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेते हैं। अर्जुन के पिताजी इंद्र थे और इंद्र अपने बेटे की मदद करने के लिए छल पूर्वक कर्ण से वह कवच और कुंडल ले लेते हैं। अपने बेटे के विजय के लिए वह दानवीर कर्ण से कवच और कुंडल दान के रूप में मांग लेते हैं। कर्ण समुदम अंग भूतम कवचम कुंडले च ददाति। कर्ण खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है। भाषा से त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। भास के 13 नाटक मिले हैं। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। उनमें कर्णभारम अति सरल अभिनय है
उसमें कर्णभार जो नाटक है वह बहुत ही सरल अभिनय है, बहुत ही सरल एक्टिंग है। पाठ जो होता है वह यहाँ से शुरू होता है। इसके पहले हम लोगों ने पाठ परिचय को पढ़ा है। कर्ण से दान वीरता का अर्थ कर्ण की दान वीरता। इस पाठ में हम लोग कर्ण की दान वीरता को पढ़ेंगे। तथा प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में इंद्र। ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं और वह कहते हैं कि भो मेघा सूर्येनैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः कर्णम उपगम्य भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे। इंद्र जो है वह कहते हैं ब्राह्मण रूप में जाते हैं और कहते हैं कि अरे मेघो, सूर्य से कहो आप जाएं। इंद्र चूंकि मेघों के देवता हैं, इसलिए वह मेघों से कहते हैं कि सूर्य से कहो आप जाएं। और सूर्य चला जाता है, पृथ्वी पर एकदम अंधेरा छा जाता है। इंद्र कर्ण के समीप जाते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ। कर्ण कहता है कि दृढ़ं प्रीतो अस्मि भगवान कर्णो भवन्तम में स नमस्करोमि। कर्ण कहता है कि मैं खूब प्रसन्न हूँ। कर्ण आपको प्रणाम करता है। जब इंद्र कर्ण के पास जाते हैं तो वह पहले मेघों से कह देते हैं कि सूर्य से कह दो कि वह छिप जाएं। सूर्य जो होते हैं वह चले जाते हैं, वह छिप जाते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। फिर इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ। कर्ण जो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। कर्ण आपको प्रणाम करता है। कर्ण इंद्र को यानी ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को प्रणाम करते हैं। इंद्र कहते हैं कि आत्मगतम किम नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायुर्भवेति वक्षे दीर्घायुर्भविष्यति यदि न वक्षे मूढ़ इति माम परिभवति तस्मादुभयं परिहृत्य किम नु खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टं प्रकाशं भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश। इंद्र मन में कहते हैं कि क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए। कर्ण जब प्रणाम किया तो इंद्र मन में सोचते हैं कि इस व्यक्ति के लिए क्या बोला जाए। यदि दीर्घायु हो बोलता हूँ तो दीर्घायु हो जाएगा। चूँकि इंद्र देवता थे और वह कह देते कि आपकी उम्र लंबी हो तो इसका उम्र लंबी हो जाता और फिर यह युद्ध में नहीं मारा जाता। और चूँकि कौरवों को हराना था, कर्ण को हराना था, इसलिए उसने मन में सोचा कि अगर मैं दीर्घायु भव कह देता हूँ तो फिर इसकी उम्र लंबी हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझको मूर्ख समझेगा। अगर मैं इसको आशीर्वाद नहीं दूंगा तो यह मूर्ख समझेगा मुझे। इसलिए दोनों को छोड़कर क्यों न ऐसा बोलूं, आप प्रसन्न हो। खुलकर वो कहते हैं कि ओ कर्ण, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे। इंद्र ने दीर्घायु भव नहीं बोला। उसने कहा कि चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे। तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह, हिमालय की तरह रोशन हो। उसके बाद कर्ण कहता है भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायुर्भवेति अथवा एतदेव शोभनम। कर्ण कहता है कि क्या दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए अथवा यही ठीक है। कुतः क्योंकि धर्मो ही यतनै पुरुषेण साधो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रिया तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते भगवान किम इच्छसि किमहम ददामि। व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि राजा का स्वर सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। इसलिए प्रजा पालन करने वाला राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश धारण करते हैं। अतः कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, यहाँ पे जीते होगा, नहीं जीते हैं, प्रजा की रक्षा करने के लिए देह धारण करते हैं। धन या ऐश्वर्य तो आते जाते हैं किंतु यश तथा सुकर्म चिरकाल तक कायम रहते हैं। भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं। जब इंद्र ने दीर्घायु भव नहीं कहा तो फिर कर्ण कहते हैं क्या आपने इसलिए नहीं कहा क्योंकि व्यक्ति को धर्म की रक्षा करना चाहिए।
राजा का ऐश्वर्य, राजा का धन दौलत सांप की जीभ की तरह चंचल होता है, थोड़ा देर में आएगा, थोड़ा देर में समाप्त हो जाएगा। इसलिए राजा जो होते हैं वह अपना प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश धारण करते हैं, क्योंकि दुनिया में धन और ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है, लेकिन सुकर्म जो होता है वह अच्छा कर्म और यश हमेशा कायम रहता है। उसके बाद फिर कर्ण कहता है कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इंद्र कहते हैं महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण कहते हैं महतराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये सालंकारम गोसहस्र ददामी। कर्ण कहता है मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। शक्र इंद्र कहते हैं गोसहस्रमिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी नेच्छयामि कर्ण नेच्छयामि। इंद्र कहते हैं कि 1000 गाय, मैं थोड़ी दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्ण फिर कहते हैं किम नेच्छति भवान ईदम अपि श्रूयताम बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामी। कर्ण कहता है कि आप क्या चाहते हैं, यही भी तो बताएं, हजारों घोड़े आपको देता हूँ। शक्र कहते हैं अश्वमिति मुहूर्त कम आरोहामी नेच्छयामि कर्ण नेच्छयामि। इंद्र कहते हैं घोड़े ही, थोड़ी देर में सवारी करूँगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। फिर कर्ण कहते हैं किम नेच्छति भगवान अन्यदपि श्रूयताम वारणा नाम अनेकम वृंदपि ते ददामी। कर्ण कहते हैं आप क्या चाहते हैं, दूसरा भी सुने, हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूँ। शक्र कहते हैं गजमिति मुहूर्त कम आरोहामी नेच्छयामि कर्ण नेच्छयामि। इंद्र कहते हैं हाथी ही, थोड़ी चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्ण जो था वह बहुत बड़ा दानवीर था। उसने पहले कहा कि मैं आभूषण देता हूँ, गाय देता हूँ, फिर कहा कि घोड़ा देता हूँ, फिर कहा कि हाथी देता हूँ। लेकिन इंद्र को तो उसका कवच और कुंडल लेना था, इसलिए उसने कहा कि नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहता है कि किम नेच्छति भवान अन्यदपि श्रूयताम अपर्याप्तम कनकम ददामी। कर्ण कहता है कि आप क्या चाहते हैं, और भी सुने, जरूरत से अधिक सोना देता हूँ। शक्र कहते हैं गृहीत्वा गच्छामि किंचित गत्वा नेच्छयामि कर्ण नेच्छयामि। इंद्र कहते हैं कि लेकर जाता हूँ, थोड़ी दूर जाकर, मैं नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्ण कहते हैं तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामी। कर्ण कहते हैं तो जीत कर भूमि देता हूँ। शक्र कहते हैं पृथ्विया किम करिष्यामि। इंद्र कहते हैं भूमि लेकर क्या करूँगा। तेन ही अग्नि अष्टोम फलम ददामी। कर्ण कहते हैं तो अग्निष्टोम फल देता हूँ। शक्र कहते हैं अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम। इंद्र कहते हैं अग्निष्टोम फल लेकर क्या करूँगा। कर्ण कहते हैं तेन ही मच्छिरो ददामी। कर्ण कहते हैं तो मैं अपना सिर देता हूँ। शक्र अबिहा अबिहा। इंद्र कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कर्ण कहते हैं न भेतव्यम न भेतव्यम प्रसीदतु भवान अन्यदपि श्रूयताम। कर्ण ब्राह्मण रूपी भेषधारी इंद्र से कहते हैं कि डरो नहीं, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाए। और भी सुने, अंगय सहैव जनितम मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेदमिदं सहस्रै देयम तथापि कवचम स कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। कर्ण ब्राह्मण भेषधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है। यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद नहीं है। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने दानवीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने को तैयार हो जाता है। शक्र सहर्षम ददातु ददातु। इंद्र जो है वह प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि दे दीजिए। कर्ण आत्मगतम ऐसा एवास्य काम किम नु खलु अनेक कपट बुद्धे कृष्ण से उपाय सोअपि भवति धीर्घयुक्तम अनुशासितम नास्ति संशय प्रकाशम गृह्यताम। कर्ण मन ही मन सोचता है कि यही इसकी इच्छा है, निश्चय ही कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना है। यह भी वो धिक्कार है, अनुचित विचार करना। प्रकट रूप सुनाकर कहता है कि ले लीजिए। कर्ण मन ही मन सोचता है कि यह निश्चय ही कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की चाल है।
फिर वह सोचता है कि अनुचित विचार करना, बेकार का विचार करना यह गलत है, और उसके बाद वह इंद्र से कहता है कि ले लीजिए। शल्य जो होते हैं वह कहते हैं कि अंगराजा न दातव्यम। शल्यराज कहते हैं कि हे अंगराज, मत दीजिए। कर्ण समझाता है शल्यराज को। कर्ण कहता है कि शल्यराज अम्लम वारयितुम पश्य। कर्ण कहता है कि मत रुको, देखो शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात सुबद मूला निपतन्ति पादपा जलम जल स्थान गतम च शुष्यति भूतम च दतम च तथैव तिष्ठति तस्मात् गृह्यताम निकृत्य ददाति। समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने तथा दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य हमेशा अमर रहता है। ग्रहण कीजिए, निकाल कर दे देता है। कर्ण जो है जब इंद्र को कवच और कुंडल निकाल कर देने लगा तो शल्यराज रोकने लगे कि मत दीजिए। तो कर्ण समझाया कि समय के साथ शिक्षा भी नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ों वाले पेड़ गिर जाते हैं, नदी और तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति का अर्थ बलिदान होता है। दिया गया दान और दी गई बलिदान हमेशा स्थिर रहती है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए हवन करने तथा दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य हमेशा अमर रहता है। और इस तरह से वह अपना कवच और कुंडल निकाल कर दे देता है। फिर लड़ाई में जब जाता है तो वहाँ पे वह मारा जाता है और कौरवों की हार हो जाती है, पांडवों को जीत हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यही संदेश मिलती है कि दान देना चाहिए, लेकिन दान देने से पहले उसकी पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, उसके बैकग्राउंड को जान लेना चाहिए, तभी हमें दान देना चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।